नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है पोषण। इंग्लिश में बात करें अगर तो न्यूट्रिशन। पोषण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और जनरली इस वर्ड का यूज आप कई बार करते होंगे। आज हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर पोषण होता क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, और उन पोषक तत्वों के बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं पोषण की। हेडिंग करेंगे पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो हमारे मन में जो बात आती है, हमारे दिमाग में जो बात आती है वो ये आती है कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों से, किससे, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना या प्राप्त करना पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो एक्वायर्ड या एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें जिनसे आपको मैं परिचित करा देना चाहता हूं। पहला है खाद्य पदार्थ और दूसरा है पोषक तत्व, यानी कि पहला फूड स्टफ और दूसरा न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें, यानी कि फूड स्टफ की बात करें, तो खाद्य पदार्थों की बात करें, अगर हम फूड स्टफ की बात करें, और अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि पोषक तत्व की, तो देखिएगा हम अपने भोजन में चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम अपने भोजन में दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, हम अपने भोजन में तेल खाते हैं, घी खाते हैं, हम क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, हम दूध खाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पदार्थ, जैसे हम फलों का सेवन करते हैं, हम इन सभी पदार्थों को खाते हैं। तो चावल और रोटी से हमें जो पोषक तत्व प्राप्त होता है, चावल और रोटी खाद्य पदार्थों से हमें जो पोषक तत्व प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दाल और अंडे से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। दाल और अंडे से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। तेल और घी से हमें प्राप्त होता है वसा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट। सब्जियां एवं दूध से हमें प्राप्त होते हैं दो चीजें। पहला तो प्राप्त होता है हमें विटामिन और दूसरा प्राप्त होता है हमें मिनरल, यानी कि खनिज लवण, मिनरल या खनिज लवण। अगर हम फलों से बात करें तो फलों से हमें प्राप्त होता है रफेज। क्या प्राप्त होता है? रफेज। ठीक है। तो अगर हम बात करें खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ क्या है? चावल, रोटी, दाल, अंडा, तेल, घी, सब्जियां, दूध, फल इत्यादि। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो हैं ये हमें क्या देते हैं? ये हमें देते हैं पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल और रफेज। ठीक है। तो दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई, खाद्य पदार्थ क्या है और पोषक तत्व क्या है। ठीक है। आइए अब बात करते हैं आगे हम। अब हम बात करेंगे कि आखिर मनुष्य में जो पोषण होता है, पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण के प्रकार। तो पोषण जो होते हैं वो मेनली होते हैं 3 प्रकार के। पोषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पोषण होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। क्या होता है? सुपोषण। सुपोषण इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण जिसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। और तीसरा होता है कुपोषण। कुपोषण, कुपोषण इसी को बोलते हैं हम मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन। तो पोषण होते हैं 3 प्रकार के, सुपोषण, अल्प पोषण, कुपोषण। इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। अब ये जो सुपोषण होता है, सुपोषण में क्या होता है? सभी पोषक तत्व, जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी पोषक तत्व संतुलित एवं आवश्यक मात्रा में, आवश्यक मात्रा में डाइट में लिए जाते हैं, ठीक है, डाइट में लिए जाते हैं। जब आपकी डाइट, जो आप भोजन खाते हो, उसमें सभी पोषक तत्व तो संतुलित एवं आवश्यक मात्रा में हैं, तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं सुपोषण, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सुपोषण में डाइट चार्ट की बात करें कि डाइट में कितना चीज़ें हमको क्या क्या लेनी चाहिए, पोषक तत्वों की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें वो लेना चाहिए 45 से 55%। हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए उसकी मात्रा होनी चाहिए 45 से 55%, ठीक है। फिर अगर हम वसा की बात करें तो वसा की जो मात्रा है तो वो 20 से 35% के आसपास होनी चाहिए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसकी मात्रा 10 से 35% तक वेरी कर सकती है, ये हमारी डाइट में हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मिनरल, विटामिन, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, कम मात्रा में लिए जाते हैं। देखिए ये तीनों क्या हैं? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ये हमें हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जबकि मिनरल और विटामिन, ठीक है, तथा रफेज, ये क्या हैं? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब अल्प पोषक तत्व हैं, इन्हें हमारी बॉडी में कम मात्रा में ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो 5 से 10% में आता है, ये सारे ही आ जाते हैं। इसके अलावा हम वाटर भी लेते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारी डाइट। अगर हम कैलोरीज में बात करें, तो अगर हम मेल की बात करें तो एक सामान्य मेल पर्सन की बात करें, एडल्ट पर्सन की बात करें, तो इसको 2500 से 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें या महिला की बात करें तो महिला को 2000 से 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सामान्य आदमी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो फिजिकली ज़्यादा लेबर में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी बात सुपोषण की। तो सुपोषण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं अब अल्प पोषण की। तो अल्प पोषण का मतलब है जब आप या हम डाइट में कोई पोषक तत्व कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। या यूं कहें हम बैलेंस डाइट हम नहीं लेते, तो उससे हमें जो कमी होती है वो होती है अल्प पोषण। अगर हम अल्प पोषण की बात करें तो इसमें या तो प्रोटीन कम हो जाएगा, या तो आप कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हो, कोई 1 या 2 पोषक तत्व तो आप कम ले रहे हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन। उसके कारण आपको पर्टिकुलर डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे प्रोटीन की कमी से आपको डिजीज़ हो सकती है मैरस्मस या क्वाशियोरकर। ये बात करने वाले हैं हम डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करें कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की, तो इसमें कोई भी पोषक तत्व आपकी बॉडी में
या आपकी डाइट में पूरी मात्रा में नहीं है, पूरी मात्रा में नहीं होता। ठीक है, जब आपके डाइट में कोई भी पोषक तत्व तो पूरी मात्रा में नहीं होता तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। उससे जो जनरेट होती है चीज़ें उसे हम कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण जो है इंडिया में खासकर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये तो हुआ हमारे किसकी बात, ये बात हुई हमारी पोषण की, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण के आधार पर अगर हम जीवों की बात करें तो पोषण के आधार पर जो जीव बांटे गए हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार की, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला होता है स्वपोषी, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी, या इसी को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा होता है परपोषी, या इसी को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे जीव जो भोजन के लिए किन्हीं अन्य जीवों या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परपोषी। तो स्वपोषी क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, मतलब अपना पोषण खुद करते हैं। ठीक, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल की बात करें स्वपोषी की, तो आपको दो ही एग्जाम्पल मिलेंगी। एक तो पहला पादप, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल है और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सारे ही क्या हैं? स्वपोषी हैं। इसके अलावा जो एल्गी है, शैवाल हैं, वो भी कौन सी? क्लोरोफाइटा, जो ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, शैवाल हैं यानी कि एल्गी हैं। जितनी भी एल्गी हैं जिनके पास क्लोरोफिल है वो इसी कैटेगरी में आती हैं, वो स्वयं का भोजन बनाती हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। तो अगर हम स्वपोषी की बात करें तो जितने भी पादप हैं जिनके पास क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। अगर हम परपोषी की बात करें तो ऐसे जीव जो पूर्ण या आंशिक रूप से भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट पार्शली और फुली ऑन द अदर प्लांट्स आर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, निर्भर होते हैं। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें, ठीक है, इनके उदाहरण की बात करें तो इसमें बहुत सारे जीव आते हैं। ठीक है, अच्छा, इस परपोषी को भी बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, परपोषी को। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जो है वो है परजीवी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, दूसरा है मृतोपजीवी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी। ठीक है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है समपोषी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होलोजोइक।
तो अगर हम परपोषी को बात करें तो परपोषी को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है परजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी और तीसरा है समपोषी। इसका मतलब समझते हैं। परजीवी जो होता है, परजीवी जो बात करें अगर, तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, जीवों पर रहते हैं तथा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तथा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो उन जीवों पर रहते भी हैं और उनसे भोजन भी प्राप्त करते हैं। तो अगर परजीवी की बात की जाए तो परजीवी को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट। ठीक है, इसका मतलब बात करते हैं हम भी। और दूसरा है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सो पैरासाइट। तो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतः परजीवी, दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी। ठीक, अब अंतः परजीवी क्या होते हैं और बाह्य परजीवी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। तो अगर हम अंतः परजीवी की बात करें तो ऐसे जीव या ऐसे परजीवी जो अन्य जीव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अंतः मतलब अंदर, ठीक है, अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अंतः परजीवी। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, अंतः परजीवी की एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सुना होगा टेप बॉर्म, टेप बॉर्म। ठीक है, टेप बॉर्म, या इसी को हम कहते हैं फीताकृमि, फीताकृमि। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है ई कोलाई। एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई जो हमारे कोलॉन में, मानी बड़ी आंत के बड़े भाग में पाया जाता है। ठीक है, वो ये है अंतः परजीवी के उदाहरण। अगर हम बाह्य परजीवी के एग्जाम्पल की बात करें, बाह्य परजीवी की बात करें तो बाह्य परजीवी नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि ऐसे परजीवी, ऐसे पैरासाइट, ऐसे परजीवी जो जीव के शरीर के बाहर रहते हैं तथा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो जू, या इंग्लिश में इसको कहते हैं लीच। जो जू होती है ये क्या होती है, ये हमारे शरीर के बाहर हमारी बालों में रहती है और हमारी बॉडी से खून चूसती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपका मच्छर, मॉस्किटो भी एक बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया हमारे परजीवी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मृतोपजीवी की, यानी सैप्रोफाइट्स की। तो ऐसे जीव जो सड़े गले एवं मृत पदार्थों तथा जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, विच फीड ऑन द डेड प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो सड़े गले, ठीक है, जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कवक, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका फंजाई। आप देखोगे फंजाई जो है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है फंजाई का कुकुरमुत्ता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है जो सड़े गले जीवों जैसे भूसे में, सड़े गले भूसे में रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है जिसका टर्माइट, ठीक है, टर्माइट जो है इसका सेकंड एग्जाम्पल है मृतोपजीवी का। अब हम बात करते हैं समपोषी की या होलोजोइक की। ठीक है,
तो अगर हम होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक या समपोषी की बात करें, होलोजोइक की बात करें तो ऐसे जीव जिनमें आहार नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आहार नाल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जब पाचन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। पाई जाती है तथा ये भोजन का पाचन करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें आहार नाल पाई जाती है तथा भोजन का पाचन करते हैं क्या कहलाते हैं? समपोषी या होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें होलोजोइक की, तो होलोजोइक को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, मुख्यतः 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है वो हर्बीवोर्स, पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स। इसको हम कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। दूसरी कैटेगरी है कार्निवोर्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मांसाहारी। ठीक है, तीसरा है ओमनिवोर्स, हिंदी में कहते हैं इसको सर्वाहारी। ठीक है, और चौथी जो है स्कैवेंजर, चौथी कैटेगरी है स्कैवेंजर। ठीक है, इसको बोलते हैं सफाईकारी। ठीक है, ये 4 कैटेगरी होती है किसकी? समपोषी की। अब शाकाहारी क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, ऐसे जीव जिनके पास आहार नाल है, जो पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं एवं प्लांट या साग सब्जियों को खाते हैं, पौधों को खाते हैं। ठीक है, केवल ऐसे जीव जिनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है और साग सब्जियों यानी कि प्लांट्स को खाते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी। ठीक है, अगर इसकी बात करें, हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गाय हो गई, ठीक है, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, भेड़ हो गई। ये सारे जो आते हैं ये किस में आते हैं? शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी नाम से स्पष्ट है, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों एवं मांस को खाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर ये मांस का भक्षण करते हैं तो उनको हम कहेंगे मांसाहारी। ठीक है, ठीक, लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ मांस खाते हैं। ये क्या है? सिर्फ क्या खाते हैं? सिर्फ साग सब्जियां या प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, अगर आप शेर को या चीते को आप प्लांट्स खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो केवल मांस खाता है। ठीक है, दूसरे जीवों को खाता है, हिरण खाएगा, ठीक है, और जानवरों का शिकार करेगा। तो शेर, चीता, सियार, ये सारे ही कैसे हैं? ये सारे ही मांसाहारी जानवर कहलाते हैं। ओमनिवोर्स सर्वाहारी, ऐसे जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स एवं एनिमल दोनों खाते हैं, दोनों को खाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ओमनिवोर्स से सर्वाहारी। ठीक है, और सर्वाहारी की अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो मनुष्य है वो कैसा है? वो प्लांट भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, चावल भी खाता है और मुर्गी भी खाता है। तो ये कैसा है? शाकाहारी। दूसरा अगर एग्जाम्पल बात करें हम, कुत्ता रोटी भी खाता है और चूहा भी खाता है, बिल्ली भी खाता है। ठीक है, और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो बिल्ली चूहा भी खाती है और दूध भी पीती है। तो ये क्या है? ये सर्वाहारी हो गए। स्कैवेंजर ये सबसे नया टर्म है, ऐसे जीव जो केवल मृत जीवों को खाते हैं। ठीक है, विच फीड ओनली ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, ये सड़े गले को नहीं खाते हैं, ये केवल डेड जीवों को खाते हैं। ठीक है,
ठीक है, प्लांट को नहीं खाएंगे, जीवों को केवल खाएंगे इसलिए। और इनमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसका बेस्ट उदाहरण है बल्चर्स। जितने भी बल्चर आते हैं ना, चाहे वो गिद्ध हो, चील, ठीक है, जिसको इंग्लिश में काइट बोलते हैं, ठीक है, गरुड़, ठीक है, ये सारे ही बल्चर की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है, ये क्या है, केवल मृत जीवों को खाते हैं। तो ये हो गई बात समपोषी की, ठीक है। तो आज हमने बात कर ली पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं, और हमने बात की टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में डिटेल में, ठीक है, कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, रफेस, इनके बारे में एक एक करके उठाएंगे और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।